ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसमें बिजली के पोल से एक लड़के को बांधकर उसकी पिटाई की जा रही है और पिटाई इस कदर है कि आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। ये वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हुआ तो हर किसी ने जानने की कोशिश की कि आखिर इस लड़के की पिटाई इतनी बेरहमी से क्यों की जा रही है। इंसान गुस्से में आकर किस हद तक चला जाता है, आज की ये घटना आपको बताएगी। सोचिए कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है और प्रेमिका के घर वाले उसे पकड़ लेते हैं रंगे हाथ। तो पकड़ने के बाद हमें भी पता है और आपको भी पता है कि उस प्रेमी की जम के पिटाई की जाएगी, बहुत तगड़े से। लेकिन पिटाई इस कदर नहीं करनी चाहिए कि पूरा मामला ही खराब हो जाए। पिटाई इस कदर नहीं करनी चाहिए कि वो एक सनसनी न्यूज बन जाए। पिटाई इस कदर नहीं करनी चाहिए कि आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लग जाए। आइए जरा इस घटना के बारे में समझते हैं कि हुआ क्या था। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। दरअसल ये कहानी है राजस्थान के अलवर की। राजस्थान के अलवर में एक धीरज नाम का लड़का होता है जो कि ITI का स्टूडेंट होता है और साथ ही साथ पेशे में एक फोटोग्राफर भी होता है। अब साइड वर्क में फोटोग्राफी धीरज का एक पैशन था। अगर कहीं पे उसे मौका मिलता था वो अपने फोटोग्राफी का हुनर दिखाता था और ITI तो वो कर ही रहा था। भविष्य उसका यह था कि ITI करने के बाद उसे कोई प्राइवेट जॉब करनी है, इसके बाद अपने कैरियर को यहां से यहां तक लेकर जाना है। सब कुछ चीजें सही चल रही थी। अब धीरज का एक रिश्तेदार होता है, उस रिश्तेदार से अक्सर धीरज मिलने उसके घर जाया करता था। अब जिस गांव में वो रिश्तेदार रहते थे उसी गांव में एक लड़की रहती थी, सरिता नाम की। यह नाम परिवर्तित है, ध्यान रखिएगा, ताकि लड़की के अस्मिता पर भविष्य में कोई असर ना पड़े। धीरज का सरिता के साथ एक जुड़ाव होने लगता है। धीरज जब सरिता को पहली दफा देखता है तो वो उसे पसंद करने लगता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। अब धीरज अपने रिश्तेदार के घर अक्सर जाया करता था क्योंकि उसका दो मकसद था। एक तो था कि रिश्तेदार के यहां जाना और दूसरा था अपनी प्रेमिका से मिलना। अब ये सारा सिलसिला चल ही रहा था। इसके दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। एक वक्त था, धीरज गया था अपने रिश्तेदार के यहां। रात को वो जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने, वो भी उसके घर में। अब जो प्रेमिका के घर वाले होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं पहले से कुछ डाउट रहता है इस चीज को लेकर कि सरिता का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। वो इंतजार में बैठे थे। अब धीरज जैसे ही जाता है, थोड़ी देर बाद घर वाले उसे पकड़ लेते हैं घर में ही। अब पकड़ने के बाद घर के अंदर उसकी बहुत जम की पिटाई की जाती है, बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। और इस पिटाई में घर की महिलाएं सबसे ज्यादा भागीदार बनती हैं। जो लड़की की मां होती है वो बहुत बुरी तरीके से लड़के को पीटती है। रात भर पिटाई से लड़के की हालत बहुत खराब हो जाती है। जब सुबह होती है तो ये लोग वहीं नहीं ठहरते बल्कि उसे एक बिजली के पोल पर बांध देते हैं। बिजली के पोल पर बांधकर उस लड़के की पिटाई की जाती है, डंडों से, लाठियों से, थप्पड़ों से, जिसको जो समझ में आता है उससे उस लड़के की पिटाई करते हैं। धीरज की हालत हर सेकंड हर मिनट खराब होती जा रही थी, लेकिन ये चीज लड़की वालों को नहीं समझ में आ रही थी। उनके आंखों पे पट्टी बन चुकी थी, दिल में एक गुस्सा था, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन था कि बस इस इंसान को मारना है। लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि सामने वाला एक इंसान ही है, जानवर नहीं है। एक वक्त के बाद वो सहना छोड़ देगा और वो सहना छोड़ देगा तो फिर स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। धीरज अधमरा हो चुका था। जो धीरज के रिश्तेदार थे वो जाते हैं, किसी तरह करके धीरज को वहां से छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद नजदीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर हालत गंभीर होने की वजह से उसे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। और जब वो बड़े अस्पताल में जाता है तो वहां पर डॉक्टर्स कुछ टाइम तक इलाज करते हैं, लेकिन इलाज के दौरान धीरज की मौत हो जाती है। मतलब यह है कि इंसानियत अपनी जगह पे, लेकिन गुस्सा इंसानियत से कहीं ज्यादा बड़ा। कोई भी लोग, अगर सामने वाले इंसान ने गलती की है, वो अपराध उसने किया है, तो वो उसके सजा का हकदार है। लेकिन आप किसी की हत्या कर दें, किसी की जिंदगी लेने का अधिकार आपको किसने दिया? यह सवाल उस लड़की के घर वालों के लिए है। एक नौजवान युवक लड़का जिसने अपराध किया था, वो गलती किया था, इसको पूरा समाज मानेगा और उस गलती के लिए कई तरीके की सजाएं थी। फिर वो दोबारा भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करता।
लेकिन उसकी जिंदगी छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? उसको इस कदर मारा गया कि उसकी मौत हो गई। बड़ी अफसोस की बात है ना। मुझे लगा कि मैं आपके साथ साझा करूं और आपके विचार, आपके पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले के बारे में मैं जानूं। कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा।